औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हदीसिल क़ुदसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़हरल अजाइब। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हज़रात साहबीन, रोज़े फ़तह खैबर की रियायत से आज शब फ़तह खैबर में याद मासूमीन खुसूसियत से ज़िक्र मौलाए मुत्तक़ियान गालिब अला कुल्ल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बज़्म पाकीज़ा में तमाम मोमिनीन के खैर मक़दम के साथ तहे दिल से मुबारकबाद है अपने ज़माने के इमाम हज़रत वली अस्र इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मोमिनीन हदीस क़ुदसी के एक छोटे से टुकड़े को जो मुकम्मल एक विर्द है जो हम सब की ज़बान पर है, और मैं समझता हूँ कि मिल्लत जाफरिया का हर फ़र्द वाक़िफ़ नादे अली है। ये टुकड़ा हदीस क़ुदसी में मिन जानिब परवरदिगार हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यौम खैबर इसका नुज़ूल हुआ कि आप पर हुक्म हुआ नादे अलियन मज़हरल अजाइब। ए मोहम्मद पुकारो उस अली को जो अजायबात का मज़हर है। नाद के माना निदा के हैं, आवाज़ दो, पुकारो, बुलाओ उस अली को जो अजायबात का मज़हर है। खैबर एक लड़ाई है, खैबर एक जंग है, खैबर एक मारेका है। असल में एक यहूदियों का बहुत बड़ा किला था जिसे किला क़ुमूस कहते हैं। उसका एक मशहूर दरवाज़ा था किले का, उस दरवाज़े का नाम खैबर है, जिसकी रियायत से ये लड़ाई जंग खैबर कहलाती है। हमारे यहाँ तारीख़ इस्लाम में जहाँ सुलह हुदैबिया है, वहीं मुतअद्दिद जंगों के भी तज़किरे। जंगों के जिक्र को सुन के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा कर ली कि इस्लाम तलवार से फैला है, और कुछ लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि मोहम्मद विद सोर्ड इन वन हैंड कुरान इन द अनदर, कि रसूलुल्लाह के हाथ में, मोहम्मद के हाथ में एक हाथ में तलवार था और उसे उन्होंने इस्लाम फैलाया और तलवार के जोर पर इस्लाम फरमाया फैलाया। ये तमाम चीज़ें फ़िक्र इंसानी की वो बीमारी है कि जो ज़ाहिरी आव भाव देख के तय किया जाता है। इस्लाम में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई वो असलन लड़ाई नहीं है, वो है जिहाद। और जिहाद होता है हुक्म खुदा से, हुक्म रसूल से, हुक्म मासूम से। हर अटैक का नाम हमारे यहाँ जिहाद नहीं। इस फैशन को देखकर मैं एक जुमला सिर्फ आपकी खिदमत में कह दूँ। अभी एक जगह है हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा शहर है जबलपुर। वहाँ मजलिस पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ इमाम बारगाह में इंटर होने से पहले और जो मौलवी का ठहरने वाला कमरा है, वहाँ बड़े से कूट के ऊपर, दफ्ती के ऊपर सफ़ेद कागज़ पर लिख के रखा है कि उलमा, खुतबा और ज़ाकिरीन से गुजारिश है कि ईमान अबू तालिब ना पढ़े। उसकी जो भी वजह उनकी रही होगी वो तो एक अलग सा सब्जेक्ट है। वो
कहीं कहीं ये दिया जाता है कि मौलाना हम लोग बहुत दिन से खैबर और खंदक सुन चुके हैं, आप कुछ काम की बातें पढ़िए। देखिए, तारीख का तालिब इल्म जानता है कि अगर लड़ाई पढ़ना हो तो वो पानीपत की लड़ाई पढ़े, फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़े, सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़े। ये लड़ाई नहीं है। खैबर और खंदक ये फज़ाइल अली के दो मशहूर शेर हैं। इस पर मैंने बड़ा अच्छा जुमला कहा। मैं समझता हूँ ये जुमला आप हजरात के लिए भी बड़ा लुत्फानंदोज होंगे आप इस जुमले पर कि देखिए, अगर आपको मजमून चाहिए, खिताबत के सिलसिले से कुछ नए टॉपिक्स आप दीजिए, खतीब की जिम्मेदारी है तैयारी करके वो पढ़ेगा। और अगर वो नहीं पढ़ता तो खयानतदार है, वो खतीब नहीं। लेकिन ये कहना कि खैबर खंदक न पढ़िए, हम बहुत सुन चुके हैं, इससे नीयत का पता चलता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का इन्हिसार नीयत पर है। अल्लाह पहचान लेगा कि ये वो मरदूद है जिसको आज सुनना पसंद नहीं है, कल वहां होता तो लड़ने वालों में न होता, भागने वालों में। तो खैबर और खंदक का वो देखिए, उसके बाद मैंने पूरे मजमे से, वो इत्तफाक से वो तकरीर हमारी यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। मैंने पूरे मजमे से सवाल किया कि इस मोमिनीन में कितने लोग हैं जो ये बता देंगे कि खैबर की लड़ाई कब हुई, खंदक का मारका कब हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, वो तकरीबन 750-800 का मजमा, उसमें 2 आदमी ने कहा कि 7 हिजरी में। बकिया ने आप समझ लें कि 800 में 2 आदमी ने कहा, मतलब बकिया लोगों को ये मालूम नहीं है कि खैबर की लड़ाई कब हुई। और ये कह रहे हैं हमने बहुत सुने हैं। कब लड़ाई हुई वो सन के नाम याद नहीं है और सुने बहुत है। तो ये चीजें सिर्फ इसलिए है कि वो इंसान के अंदर एक बात है कि हम बोलेंगे जरूर, मजमे में आना है, हम बोलेंगे, हमारी ख्वाहिश है। इसलिए कि और किसी चीज में नहीं बोलने आता तो हम कुछ ना कुछ बोल के शरीक होना चाहते हैं। मौला कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि कलाम करो, तुम बोलो, इसी बोलने से तुम्हारा तारुफ होगा। लेकिन अब ऐसे कलाम न हो कि जो हिजों में शामिल हो जाए बजाय तारुफ के। सलाम एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हालांकि हमारे नायाब हल्लौरी साहब की इतनी अजीमुल मर्तबत शख्सियत है कि शायरी और मनकबती शायरी के दौर में, मौजूदा ज़माने में अगर मैं ये कहूँ कि कसीदा खानी में इस वक्त मर्जियत की हैसियत रखते हैं तो मुमकिन है बहुत सारे लोग मुबालगा समझे, मगर ये हकीकत है कि इस उम्र में उन्होंने बहुत ऊंचे आसमान को छूने की कामयाब कोशिश की है। उनकी आमद पर इतनी हल्की सलवात हमारा हौसला तोड़ रही है। तो थोड़ी देर ज़रा खैबर पर मैं एक लतीफ़े का एक जुमला सुन लीजिए। खुदावंद आलम गरीक़ रहमत करे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना तक़ीउल हैदरी साहब क़िबला दामद अल्लाहु अलैहि को एक जगह हम दोनों महफिल में तकरीर करने के लिए गए। हमारी तकरीर के बाद सही से बात है, बुजुर्ग है मौलाना, उनकी तकरीर हुई। ये तो चूंकि यहाँ शोरा आ गए हैं इसलिए हिम्मत से कह रहा हूँ। तो उन्होंने मजमे से कहा कि भाई अब अनकरीब मंजन बिकने वाला, आइए। तो लोग समझे नहीं, वो मुस्कुरा के रहे। उन्होंने कहा आप लोग मुस्कुराए क्यों, मंजन कौन बेचेगा, इसलिए घबरा रहे हैं। उन्होंने कहा आपने कोर्ट कचहरी में देखा होगा, पहले मंजन बेचने वाले ठीक ठाक डुगडुगी बजाते हैं और जब पूरे तौर पर मजमा जमा हो जाता है तो डुगडुगी का मकसद होता है मंजन बेचना। उन्होंने कहा हम जो महफिल में तकरीर करते हैं असल में शोराए कराम के कलाम की डुगडुगी है। तो कम से कम इस पर इतने लोग आ जाएं कि शोराए कराम जब तकरीर अपने कलाम शुरू करें तो उन्हें भी लुत्फ हो और आप हजरात भी लुत्फअंदोज़ अंदाज़ में सलावत पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। खैबर के सिलसिले से चंद जो रुशादात आपके हवाले करने हैं वो ये कि ये वो लड़ाई है जिसमें मौलाए कायनात के लिए हुक्म परवरदिगार हुआ रसूलुल्लाह को कि पुकारो अली को, जो अजायबात का मजहर है। वह इससे एक सनद तो मिल गई कि अली का पुकारना सुन्नत मुस्तफ़ा है। और अरबी जानने वाले भी जानते हैं, उर्दू जानने वाले भी जानते हैं, नाद के माना निदा के होते हैं और निदा मतलब पुकारना, और पुकारा जोर से नहीं जाता है, धीरे से नहीं जाता। तो जोर से अली को पुकारना सुन्नत रसूल है, बिदत रसूल
नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मेरे सरकार जो काबिल गौर है इस लड़ाई में, कि इस लड़ाई में मौला अली फिजिकली मौजूद नहीं थे। अब ये अल्लाह की मशीयत थी कि उन्होंने अली को नहीं रखा। अच्छा, अली नहीं थे तो रसूलुल्लाह भी नहीं थे। अब ना रसूल है ना अली है। जो पिछले डायरेक्शंस दिए गए थे उसमें आलम लश्कर दिया जा रहा है, लोग अलमदार बन के जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब इसमें उलमा अपने अपने नुक्ते लगाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह होते और अली ना होते तो आलम लश्कर देना रसूल की जिम्मेदारी होती, तो रसूल देते और ये लौट के आते तो इंतखाबे मुस्तफवी को ठेस लगता। और अगर अली होते तो अली के अलावा कोई आलम का हकदार बन जाता तो ये आलम के साथ खयानत होती। और हमारे इसी मकसद के तहत न रसूलुल्लाह रहे न मौला अली रहे। लड़ाई में जो होता है वो आलम लश्कर दिया, एक सरदार मुअय्यन हुए, वो कुछ लश्कर लेके गए और उसके बाद उधर से मरहब नाम का एक बड़ा ही नामवर यहूदी पहलवान था। उसके दो छोटे भाई थे, वो तो बैठा रहता था कुर्सी पर। उसके दो छोटे भाई जिसका नाम हारिस और अंतर है, वो जरा घुड़कियां उड़कियां दे देते। ये बेचारे थके थकाए लोग जाते देर में थे, वापस जल्दी चले आते। और बकिया और कोई तबसरा इन पर नहीं, इसलिए कि इनके जाने आने से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब रसूलुल्लाह आए 39वें दिन और उन्होंने ऐलान किया कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो करार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते हो। सुबह हुई, आलम लश्कर मौला अली के हाथ में रसूलुल्लाह ने पकड़ाया। अब एक टुकड़ा बयान को आगे बढ़ाने के लिए जरा बड़ा अदब सा जुमला, अदबी जुमला, कि हम लोग मजलिस हुसैन के सदक़े में पूरी दुनिया घूमना पड़ता है। जहां जहां गए आलम तो देखा, मगर ये अंदाजा लगा कि यौम खैबर आलम देने में न जाने कितना खुलूस था दस्ते मोहम्मद में, और आलम लेने में न जाने कितना खुलूस था यदे हैदर करार में, कि पूरी दुनिया आप जाके देखें आलम उठाने वाले अली वाले मिले। किस खुलूस से आलम दिया था, किस खुलूस से आलम लिया, आलम लेके चले अली। अच्छा, यहाँ पर एक गुत्थी और सुलझाने वाली है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि अली फातह खैबर थे, फातह खंदक थे, सजा दिलेर थे, तो गले में रस्सी को बंधवा ली। भाई खुदा के शेर थे इसीलिए तो रस्सी बंधवाई, वरना खाली शेर होते तो कौन फटक लेता सामने। इसलिए कि वहां तो हर काम मुताबिक मशीयत परवरदिगार है। तो अब वो कहते भी हैं और कहते भी हैं, दोनों बात कहते हैं। बहरहाल कहने दीजिए, कहने वाले को तो कोई रोक, जबान पर तो किसी को कोई पहरा है नहीं। अब उसमें ये है कि हमारे यहाँ एक नजरिया आ गया है, जरा गौर से सुनिएगा, कि छठे इमाम के नाम से इस फिक्र का नाम इसलिए है कि आपको मौका मिल गया था तो आपने फिक़्ह कंपाइल कर दिया और शरीयत तरतीब दे दी। पांचवें इमाम को मौका मिल गया तो उन्होंने मदरसा कायम किया। दूसरे इमाम को मौका नहीं मिला तो उन्होंने सुलह कर लिया। ये जो लफ्ज है ये गुनाहे कबीरा का लफ्ज है, जो मासूम इमाम के लिए इस्तेमाल हो कि इनको मौका मिला, इनको मौका न मिला। इसी खैबर से इसकी दलील दूंगा जो आप हजरात के अधानियालिया तक निहायत ही अकीदत के समंदर से डूब के आप तक पहुंचेगी। कि जरा बारीक बीनी पे इस पर गौर कीजिए। मासूम इमाम के लिए ये सोचना कि मौका मिला या मौका मिलेगा ये खता है। जिसके कब्ज़े कुदरत में गर्दिशे लैलो निहार हो वो मौके का मुतलाशी नहीं होता। अच्छा, फिर हमारे यूथ और नई नस्ल के बच्चे समझे, अगर ये अकीदा हम रख लें कि मौला को मौका मिला तो कर दिया, इनको मौका मिला तो खैबर, उनको मौका मिला तो खंदक, उनको मौका नहीं मिला तो सुलह कर लिया। तो अगर ये सोचा जाए तो आप जरा सोचे, जो मंसूस मिन अल्लाह ओहदा इमामत पर फायज होके आया है वो मौका मिलेगा तो काम करेगा, मौका नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। तो फिर वो नुमाइंदा परवरदिगार क्या जो मौके तलाश के काम करे? जी नहीं, मासूम जो करता है वही आईने मौका है।
अगर जरूरत खैबर पर मूसी काजिम अलैहिस्सलाम होते तो खैबर फतह 7वें इमाम कर दे। अगर 8वें इमाम होते उस जमाने में, उनकी जरूरत होती तो फातह खंदक 8वें इमाम होते, और अहदे करबला में अली की जरूरत होती तो करबला अली करते, और सुलह हसन के मौके पर अली होते तो सुलह अली करते। ये मासूम इमाम की हिकमत यह है कि मुताबिक परवरदिगार जैसा अमर आया वैसा काम किया। अब उसकी दलील, खैबर का जो किला था वो कुमूस, उसके दर का नाम खैबर है, उसके ऊपर 2 झरोखे हैं, उस पे बीच में एक नुजूमी बैठा है। पूरी तारीख आपके हवाले। माहिर इल्म फलकियात, जो फलकियात जानता है, नुजूमी है, और उसका काम यह है कि वो किताब लिया हुआ है, सितारे और सैयारान की तमाम नशेबो फराज से वो वाकिफ है। वो किताब खोल के आने वाले की फेस रीडिंग करता है, चेहरा पढ़ता है, और अंतर और हारिस को बता देता है कि इसका वीक पहलू, कमजोर पहलू कौन है। उस पर अटैक होता है, वो बेचारा वापस चला जाता है। यही अभी तक लड़ाई हो रही है। अब 40वें दिन आलम लश्कर हैदर कर्रार को दिया, वैसे ही नुजूमी बैठा है, अली अलम लेके दाखिल करीब आ रहे हैं। नुजूमी से हारिस बोला कि अब बताओ कि इस आने वाले जवान का कौन कौन सा पहलू कमजोर है। नुजूमी ने कहा कि हम चेहरा पढ़ते हैं, माथे की शिकल पढ़ के कैलकुलेशन करते हैं, तो जरा इस नौजवान के चेहरे पर हमारी निगाह तो गौर से ठहरने दो। ठहर नहीं जब तक अली आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। अच्छा आप तो बता, आप तो बहुत करीब आ गया। कहने लगा हमारी समझ में कुछ नहीं आता, जरा गौर से मुझे देखने दो। यहाँ तक होते होते मौला दरवाजे खैबर के बिल्कुल करीब एक बहुत बड़ा पत्थर का एक चट्टान था, वहां आलम लश्कर को लेके यूं करके पत्थर पे नस्ब कर दिया। अब जो पत्थर पे अलम का नस्ब करना था कि आपस में दोनों भाई ने एक जुमला कहा, वो भी तारीख साज जुमला है। हारिस ने अंतर से और अंतर ने हारिस से कहा भाई अब तो जरा हम लोगों को संभल के चलना पड़ेगा, इसलिए कि कल तक अलम लेके भागने वाले आते थे, आज अलम गाड़ने वाला आया। नुजूमी को ठोकर दी, जल्दी कर बता, आप तो करीब आ गया। तो उसने कहा तुम लोग शोर मत मचाओ, इसलिए कि ये वो फला सितारा है जो इस बुर्ज में आ जाता है तो दुनिया की हर शय अपना वजन खो देती है, मोम हो जाती है। तो कोई बच्चा भी अलम इस वक्त पत्थर पे गाड़ सकता था, ये आने वाले जवान का कमाल नहीं है, सितारे का कमाल। अली ने ये सुन लिया, झटके देके अलम को उखाड़ लिया। अली ने सुना, झटका देके अलम को पत्थर से फिर उखाड़ा। अब क्या हुआ, अलम उखाड़ लिया। कहने लगा सितारा उस बुर्ज से हट गया। अली ने फिर अलम को उस पत्थर पे गाड़ा। कहले अब क्या हुआ, फिर पत्थर पे अलम कर गया। कहले सितारा फिर उस बुर्ज में आ गया। 7 मरतबा अली ने अलम गाड़ा, 7 मरतबा अलम उखाड़ा। तो अब नुजूमी ने किताब बंद कर दी, जेब से निकाला पैसा का जो तुम लोगों ने एडवांस दिया था वो ले लो, हमारा काम तमाम हो गया। अब हम समझ गए ये आने वाले जवान का कमाल है, ये सितारे का कमाल नहीं है। और अपने भाई मरहब से कह दो कि अपने ऊपर अब फातिहा पढ़ ले, इसलिए कि ये कमाल उस आने वाले जवान का है और ये मामूली नहीं है जो घोड़े पर बैठ के सितारे चला रहा है। अब यहाँ पर खिताबत का तो एक जुमला होता कि बदबख्त नुजूमी अली की जात को पहचान, अली पाबंदे सितारा नहीं है, सितारा पाबंदे हैदर कर्रार है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। वही किले कुमूस, उसको मौला अली ने फतह किया और खैबर का दर उखाड़ा, मरहब के सर काटे। वो सब आपको मालूम, उसका हलीफ था एक, वो एक तारीखी बात बच्चों के लिए यहाँ पर याद आ गया मुझे। तो वो उसमें सिर्फ मदद की थी, एक बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा जमींदार रईस, जिसका नाम है फिदक इब्ने हाम, खैबर के मुज़ाफ़ात में रहता था। उसने मदद की और उसी ने बगैर लड़ाई के रसूलुल्लाह को फै किया था फिदक, चूंकि वो उसका नाम ही था फिदक इब्ने हाम, तो उससे वो बाग़ फिदक है। इसलिए कि ये खैबर से वाक़यात कई मिल रहे हैं। अब
ज़रा एक वाकया मैं ज़रा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि 2-5 मिनट में बयान को समेट दूंगा, ताकि अब इतने लोग आ गए हैं कि महफिल बाकायदगी से शुरू। खैबर में जो एक दूसरा मौजज़ा हुआ उसे ज़रा आप मुलाज़ा फरमाएं, जो खैबर में आमतौर से नहीं पढ़े जाते, इसलिए कि खैबरी में अच्छा खासा वक्त लग जाता तो उधर हमारा पहलू नहीं जाता। इधर मरहब का सर लेके अली चले, उधर जाफर का लश्कर है। ये जाफर हजरत अली के बड़े भाई, सगे बड़े भाई, जो जाफर तैयार कहलाते हैं। सबसे पहली जो इस्लाम की हिजरत, ये इसलिए आपको सुना रहा हूं कि एक टुकड़ा आप तक पहुंचा दूं कि दावत जुलशीरा की एक तारीख लिखी है अल्लामा शिबली नुमानी, और भी मौरखीन ने ये टुकड़ा लिखा है कि जब ईमान लाए हजरत अबू सुफियान, तो उस वक्त उन्होंने रसूलुल्लाह से कहा, अल्लाह के रसूल, हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल हमारे लिए 2 दुआ कर दीजिए, आप हमारी 2 ख्वाहिश आप पूरी कर दीजिए। अच्छा तुम्हारी 2 ख्वाहिश क्या है? अबू सुफियान बोले तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारी 2 ख्वाहिश जो है वो बताओ, हम कोशिश करेंगे पूरी कर दें। कहा हमारी पहली ख्वाहिश तो ये है कि आप हमारी बेटी से अक़्द कर लें, दूसरी ख्वाहिश है कि हमारे घर को आप जाए पनाह यानी सेंटर ऑफ पीस बना दें। अब जरा जहन में आप ये रख के हमारी गुफ्तगू सुनिए, क्या कह रहा है, हमारी बेटी से आप अक़्द कर लीजिए। अब जरा तारीख के इस मोड़ पर आइए आप। सबसे पहली इस्लाम की हिजरत 76 लोग उसमें शामिल, हजरत जाफर तैयार की सरकर्दगी में काफिला मक्के से इथोपिया यानी हबशा जिसको कहते हैं वहां गया। उधर यमन से समंदर के रास्ते कश्तियों से जहमतें उठाकर हजरत अबू हुरैरा इथोपिया आए और वहां हजरत जाफर तैयार से कन्विंस हुए और उन्होंने ईमान कबूल किया हजरत जाफर तैयार के हाथ। अब ये इसकी जरा आप हजरत बोर तो नहीं हो रहे इस तारीखी बयान में? 2-5 मिनट तो एक सलावत पढ़ दीजिए। नाया भाई आप दखल तो नहीं दे। तो जरा ये एक बात तारीखी मोड़ भाइयों के लिए अर्ज करता हूँ और बात आगे बढ़ा दूँ कि वो अबू हुरैरा ईमान लाए हैं। एक किताब उसके हवाले में आपको दे दूँ, मिस्र से लिखी गई है, शेखुल मुज़ाहिरा, हज़रत अबू हुरैरा की पूरी लाइफ हिस्ट्री है, जिसमें एक नया लक़ब आपको मालूम हुआ होगा आज। इनका अबू हुरैरा लक़ब था, मशहूर लक़ब है शेखुल मुज़ाहिरा। मुज़ाहिरा खजूर से बनने वाले हलवे को अरबी में कहते हैं मुज़ाहिरा, और मीठी चीज़ खाना इनका शौक़ था, लिहाजा ये शेखुल मुज़ाहिरा कहलाते थे। इसी रियायत से इस किताब का पूरा नाम ही है शेखुल मुज़ाहिरा। 350 सफ़े की किताब है, उर्दू में इसका ट्रांसलेशन है, तर्जुमा है, आप पढ़ सकते हैं, कराची से छपी हुई है। उस शेखुल मुज़ाहिरा के हवाले से पढ़ रहा हूँ कि ये जाफर तैयार के हाथ पर ईमान लाए और उन्होंने जाफर तैयार की बड़ी तारीफ़ की है और उन्होंने लिखा है कि हमने मदीने आने से पहले ऐसा सखी नहीं देखा जैसा कि मैंने जाफर तैयार को पाया। पूरी तारीख उन्होंने लिखी है। अब उन्हीं की रवायत और बिल्कुल सच्ची रवायत यह है कि वहां हिजरत हबशा में रसूलुल्लाह की जो एक ज़ौजा है उम्मे हबीबा, जो बेटी है अबू सुफियान की, उनकी शादी पहले हो चुकी थी। अब्दुल्ला इब्ने जहश नाम की एक शख्सियत है, अच्छा वो उम्मे हबीबा मुसलमान हो गई थी अहदे कुफ्र अबू सुफियान, जब वो काफिर था ये मुसलमान हो गई थी और इनका अक़्द हुआ था। अब्दुल्ला इब्ने जहश नाम की एक शख्सियत है, उनसे इनको भी अजियत दी जा रही थी। तो उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह के पास आई और उन्होंने कहा कि हमको बड़ी अजियत दी जा रही है। तो रसूलुल्लाह ने कहा जाफर का लश्कर जा रहा है, तुम लोग भी चले जाओ, हिजरत कर जाओ। तो वो इन लोग हिजरत कर गया। अब्दुल्ला इब्ने जहश उम्मे हबीबा भी वहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद जो नजाशी था वो उसका बादशाह हबशा का, इथोपिया का, उसने बड़ा खैर मकदम किया, इन लोगों का वहाँ रहने लगे। तो ये जो अब्दुल्ला इब्न जहश थे वो मुर्तद हो गए, यानी इस्लाम के बाद जो ईमान छोड़ के दूसरा मजहब अख्तियार कर ले उसको हमारे यहाँ इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में मुर्तद कहते हैं। और मुर्तद
वाजिबुल कत्ल है, इसलिए इद्दत वफात रखने का हुक्म है उस औरत को जिसका शौहर मुर्तद हो गया हो। अब्दुल्लाह इब्न जहश मुर्तद हो गए और साथ में कुछ दिन के बाद मर भी गए। तो जाफर तैयार ने खत लिखा रसूलुल्लाह को कि अल्लाह के रसूल, ये उम्मे हबीबा बेसहारा हो गई, कोई औलाद नहीं रखती है और अब्दुल्लाह इब्न जहश मुर्तद हुआ था, फिर मर भी गया, तो मैं इनका क्या करूं। तो रसूलुल्लाह ने कहा अगर ये राजी हो जाए तो इनका हक मुझसे करके तुम नजाशी से कहो कि वो मेहर अदा कर दे और तुम अक़्द पढ़ दो। तो इस तरह नजाशी ने और जाफर तैयार ने मिल के रसूलुल्लाह के खत के कंसेंट पर उम्मे हबीबा से सरकार दो आलम का हक पड़ा। जो आज के जो सऊदिया और यहाँ और इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे मुल्क में टेलीफोन पर निकाह की जो सनद है वो इसी से सनद दरियाफ्त होती है शरीयत में कि रसूलुल्लाह ने पहला अक़्द किया था वो खत पर किया था, इसलिए वो टेलीफोन और खत पर भी निकाह जायज़ है। वो पहला अक़्द वो रसूलुल्लाह ने, अब रसूलुल्लाह मदीने में, अब हुजूर मदीने में आ गए हैं और उधर वो हबशा में अक़्द हो गया। अब 7 हिजरी में जब खैबर की लड़ाई मुकम्मल हुई तो ये लोग, एक पोर्ट है आज भी है मदीने में, यम्बो, वहां ये लोग की कश्ती उतरी, जाफर तैयार जो 80-85 लोग लेके आए और वो वहां उतरे। तो अब यहां पर ये मंजर आता है कि इधर मरहब का सर लेके अली आए और एक तरफ से शोर मचा के जाफर का लश्कर आया, तो इधर जब रसूल मुड़े तो जाफर आए। तारीख ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला, थोड़ा अकीदत के समंदर में डूब के मेरा जुमला सुनिए, एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला दहन मोहम्मद अरबी से हम तक पहुंचाया। रसूलुल्लाह ने कभी दाएं मुड़ के अली को देखा, कभी बाएं मुड़ के जाफर को देखा, उसको दोनों हाथ को बुलंद करके कहा मेरे माबूद तेरा हबीब ये तय नहीं कर पा रहा है कि मेरे लिए बड़ी खुशी कौन है, फतेह खैबर या आमद जाफर। मैं कहूँगा अबू तालिब शूर का सजदा तुम्हारे लिए कि आज अल्लाह का हबीब सबसे ज्यादा खुश है, या उसकी वजह तेरा बेटा अली है या उसकी वजह तेरा बेटा जाफर है। अब उसमें बात मैं यही मैं मुकम्मल कर रहा था, इसलिए खैबर की लड़ाई को मैं वहाँ से जोड़ के तारीखी पहलू लाना चाह रहा था। उसमें एक छोटा सा मैं अपनी खिताबत की ज़बान में कर रहा हूँ, एक लतीफ़ा सा हो गया। लतीफ़ा क्या हो गया कि जब जाफ़र आए थे उनको खबर लगी कि खैबर की लड़ाई में है, तो जनाब जाफ़र ने कहा कि यहाँ खैबर की लड़ाई हो रही, तुम लोगों का क्या इरादा है। तो अबू हुरैरा खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जाफ़र चलिए हम भी लड़ेंगे। तो आ गए यहाँ आ गए तो खैबर का दर फतह हो चुका था, अली सर लेके आ गए। तो अब जब मुबारकबाद हो गई तो रसूलुल्लाह जब गले गले मिल चुके जाफ़र से, तो दिल छोटा करके हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि जाफ़र हम लोगों का आना तो बेकार गया, इसलिए कि हम लोग तो आए थे कि लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई ख़त्म हो गई। तो रसूलुल्लाह ने कहा आपके कहने का मकसद क्या है। पहली मुलाकात है, फर्स्ट विजिट है रसूलुल्लाह से। कहले या रसूलुल्लाह हमारा मकसद ये है कि हम आए तो थे जंग के इरादे से, लड़ाई फतह हो गई तो माले गनीमत तो हमारा छूट गया ना, तो हक तो ये था कि आप माले गनीमत हमारा भी हिस्सा देते। तो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि खैबर का माले गनीमत बराबर से लश्कर जाफर को भी दिया गया, जिस पर एक पुरजोश मुसलमान जो बार बार रसूल को मशवरे दिया करते थे, आप समझ गए होंगे, उनको बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये आपकी कभी कभी तरकीब समझ में नहीं आती, ना इन्होंने घोड़े दौड़ाए, ना पसीना बहाया, ना मेहनत की, आप इनको कैसे माले गनीमत दे रहे हैं। तो रसूल ने कहा कि अगर माले गनीमत मेहनत करने के बाद ही मिलना है तो फिर अली के अलावा इसका हकदार कोई ना होगा। आपने राह इस्लाम में कौन सा तीर खैबर में मार लिया है कि आप हकदार हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। और अगर माले गनीमत ऐसे ही मुसलमानों में बंटना है तो जैसे आप लोगों को मिलेगा वैसे ही लश्कर जाफर को मिलेगा, बराबर से रसूलुल्लाह ने ये खैबर में तकसीम किया। तो खैबर का मारका फजीलत इस्लाम के हवाले से न जाने कितनी जिहतें अपने दामन में रखता है, और आज तक उलमा, खुतबा, शुआरा, मदहा इसमें से नए नए नुक्ते निकाल के आपके हवाले करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि ये लड़ाई फ़कत लड़ाई नहीं है, ये हिदायत के चराग है जिसका नाम खैबर है। यहूदियत सर उठा रही थी, वो अली का कमाल है कि अली ने ऐसे पंजे मरोड़े कि इस्लाम का वो दुश्मन उसी दिल फना होकर रह गया। और अब उसके बाद जितनी बातें हैं वो साजिशन चल रही हैं, यहूदी फिर खुल के सामने ना आए। और मेरे सरकार हमारी गुफ्तगू यहाँ पर दुआ से पहले एक जुमले पर ख़त्म होती है
कि हर मौला का चाहने वाला, मैं दूसरे की क्या दावत दूं कि वो फला फला उनको समझाएं, सब बेकार की बातें हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी दुनिया को कश्ती निजात पे बिठा लें। जो कश्ती निजात पे बैठे हैं वो छलांग मार के न उतरे, यही बहुत है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बातें बाद में हो, इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन हो जाए। मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद बाद में कीजिएगा, जरा मोमिनीन के साथ तो इत्तेहाद पहले हो जाए। हमारे घरों में तो अभी फिल वक्त इत्तेहाद नहीं है, हम पूरा बड़ा आलम लेके बड़े हुए हैं। तो छोटे काम से शुरू कीजिए, नर्सरी से शुरू कीजिए, कॉलेज तक जाइएगा। एक ही दफा मेडिकल कॉलेज खोलिएगा तो मैं समझता हूँ कि वो जरा सा ठीक नहीं होगा। जरा हिसाब से चलिए। इत्तेहाद हो, मुसलमान से मिल जाएगा, मुसलमान से मिल जाएगा। अभी यूट्यूब पर तकरीर आई है, क्या कहा, सिस्तानी साहब ने कहा है कि नाम लेके हमारे जो भाई हैं उनका, वो हमारे दिल हैं, हमारे जान है। हमने तो नहीं सुना, वो आगा सिस्तानी साहब ने कहा है, कहे जा रहे हैं कि वो उन्होंने ऐसे कहा है वैसे। तो ये सब चीज़ें, इस पर आप हजरात ध्यान न दीजिएगा। गुफ्तगू का महासल ये है कि हर मुसीबत के वक्त हर अली वाले पर फ़र्ज़ है कि वो अली को पुकारे, और अली को पुकारे इसलिए पुकारे कि रसूलुल्लाह ने पुकार के बताया है। कुरान ने कहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी नमूने अमल है। लिहाजा हर मुसलमान पर वाजिब है कि सीरत तैयबा हुजूर सरवर कायनात पर अमल करे। वक्त मुसीबत जब रसूलुल्लाह ने अली को बुलाया तो ये मजमा, ये मोमिनीन, हमारी क्या हैसियत है, हम क्यों ना अली को बुलाएं। फिल वक्त अपने बयान का आखिरी टुकड़ा और इसके बाद दुआ। अभी जरा सा जमीन हम लोगों से नाराज है, मुताद्दिद झटके आ रहे हैं। सुन्नीउल मसलक एक बहुत बड़े आलिम मुल्ला सालेह कशफी तिरमिज़ी ने इस रवायत को लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूं अपनी किताब मनाकिब मुर्तज़वी, कि एक मौका था दूसरे खलीफा का, मुज़ाफ़ात मदीना में ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं और ये आलम था कि पूरी बस्ती घरों से बाहर आ गई और ज़लज़ले थमने का नाम नहीं रहा। ऐसे कैफियत तो नहीं कह सकता, वो तो आप काठमांडू वालों से पूछे कि क्या सूरत है। टीवी पर आप हज़रात देखते होंगे तो घर रहते हुए कितनी गरीबुल वतनी होती है, यानी घर में रह के आदमी अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे, ये बड़ी कर्म की बातें होती हैं। तो ये एक टुकड़ा यहाँ पर मैंने जोड़ा है आपके लिए, ये कौकब दुर्री के हवाले से जो मनाकिब मुर्तज़वी का तर्जुमा है। और वो ज़मीन झटके ले रही है, पूरे बस्ती के लोग आ गए, अब वो घर लोग जा नहीं रहे ज़रूरियात के सामान लाने। तो लोगों ने कहा कि अब तो बड़ा मसला हो गया। तो उन्होंने कहा भाई रसूल के खलीफा हैं, इनसे कहा जाए वो हल निकालेंगे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो इतना चिल्लाते हैं कि ऐसे ज़लज़ला आ जाता है, ये ज़लज़ला कैसे रोक सकते हैं। तो बहरहाल लोगों ने कहा बहरहाल नायब रसूल है, नियाबत मुस्तफ़ा की कुर्सी वहाँ है, आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, कहले ऐसे ऐसे फला जगह मुज़ाफ़ात में ज़लज़ला आ रहा है और वहाँ पूरी बस्ती वीरान है, एक सर्किल है जो ज़लज़ले के चपेट में है, आप कुछ कीजिए। उन्होंने कहा अच्छा चलो हमारे साथ चलो। और हज़रत उमर फारूक दर दौलत मौला कायनात पर आ गए। अली बाहर निकले, क्या बात है, कहा अली फला जगह बस्तियां वीरान हो रही हैं, ज़लज़ले से लोग परेशान हैं। अली अंदर गए, दोष पर रिदा डाली, साथ में आगे आगे अली, पीछे पीछे खलीफा, उसके पीछे पूरी उम्मत। अब भी अगर कौम आंख न खोले, तुम जिसके आगे थे आज उसके आगे कौन चल रहा है। अली आए, उन्होंने नायब रसूल से पूछा कि वो पॉइंट कहाँ है जहाँ ज़लज़ला शुरू हो रहा है। तो यही रुक गया। उन्होंने कहा अली उधर तलाश लीजिए, वहाँ है। तो अली ने कहा मजमा लेके आए, आप मेरे साथ चलिएगा। या अली हमारी हिम्मत नहीं है कि उस हिलती हुई धरती के दरमियान चला जाऊंगा। अली ने 10 कदम आगे बढ़ाया, जहाँ ज़मीन हिल रही थी वहाँ अली बैठे, अपना घुटना ज़मीन में टेका। ये आपको दुआ बता रहा हूँ कि जब ज़मीन के ज़लज़ले आए तो आप ये दुआ पढ़िए। अली ने ज़मीन पर हाथ रखा, कहा ए तोराब तुझे क्या हो गया। इतना कहना था एक झटके में अली का, फिर ज़मीन पूरे तौर पर साकिन हो गई। अगर खुदा ना करे ऐसे ज़लज़ले के झटके फिर आए, अल्लाह वो दिन दिखाए, और अगर ऐसा हुआ घर से बाहर निकलना पड़ा तो आप हजरात भी ज़मीन पर हाथ रख के तुराब के हवाले से एक जुमला कहें, ए तुराब तुझे अबू तुराब का वास्ता कि साकिन हो जा, थम जा। इंशाअल्लाह हिलती हुई धरती
अबू तुराब के सदक़े में थम जाएगी। हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम मुहिब्बान हैदर कर्रार को हर परेशानियों से महफूज फरमाए। परवरदिगार आलम इस दौर ज़लज़ला में तेरी बारगाह में अर्ज़ है कि बतसद्दुक़ चहारदा मासूम अलैहिस्सलाम तमाम अपनी खल्क़ पर रहमत फरमा, बिलखुसूस कलमा पढ़ने वाले की हिफाजत फरमा, ख़ास हिफाजत में रख मोहब्बत अहले बैत करने वालों को। परवरदिगारा जो हमें बीमार हैं उन्हें सेहत कामिल व आजिल अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, तमाम मोमिन मोमिनात जितने भी हमारी मिल्लत में कहीं भी अगर बीमार हो उन्हें सेहत कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगारा हम सबको नेक और एक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे माबूद, हम तमाम मोमिनीन के दिल से निफाक के एक एक कीड़े को निकाल दे, आपसी मोहब्बत में पैदा फरमा, आपसी मोहब्बत और उसके रुख को पैदा फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिन मोमिनात के घरों में बरकत अता फरमा, हिफाजत अता फरमा, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम।